Hello bachcho, let's start the question and the question says define oxidation number and how it is different from valency. Write the general rules of assigning oxidation number to various atoms in ions and molecules. So let us start with our key concept. So जो key concept होगा हमारा that would be oxidation state versus valency. ऑक्सीडेशन स्टेट वर्सेस वैलेंसी. सो हम एक टेबल लिखते हैं. एक तरफ हम बात करेंगे अबाउट वैलेंसी एंड दूसरी तरफ हम बात करेंगे अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट. सो वैलेंसी आपका क्या होता है? वैलेंसी आपका डिफाइन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपके प्रेजेंट होते हैं इन आउटर मोस्ट शेल. जितने आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन द आउटर मोस्ट शेल में जो प्रेजेंट होते हैं ऑफ एन एलिमेंट. किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन द आउटर मोस्ट शेल, उसको हम बोलते हैं एज अ वैलेंसी. क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं एज अ वैलेंसी. और अगर हम बात करें अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, सो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है आपका? ये होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट अ पर्टिकुलर एटम कैन, जो लूज कर सकता है, गेन कर सकता है और शेयर कर सकता है विथ अनदर एटम. तो ये दोनों तो इनके बेसिक डिफरेंसेस हैं. और वैलेंसी आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज आपका कंटेन नहीं करती है, कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज आपका इंडिकेट नहीं करती है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट आपका इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑफ एन एटम इन एन कंपाउंड. सो अगर हम सर्टेन रूल्स की बात करें तो कुछ रूल्स हमारे पास हैं, जैसे कि ऑल एटम्स इन द एलिमेंटल, जो अपने एलिमेंटल में होंगे या फिर मॉलिक्यूलर स्टेट में होंगे, इनके पास होगा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. क्या होगा इन पे होगा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी अपने, जो किस फॉर्म में होंगे? जो होंगे आपके एलिमेंटल या फिर किस फॉर्म में? मॉलिक्यूलर फॉर्म में. उनकी होगी क्या? उनकी होगी आपकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर हम बात करते हैं एलिमेंट की ऑफ जो प्रेजेंट है इन ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड इन द पीरियोडिक टेबल, उनकी हमेशा क्या होगी? +1 होगी एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी रिस्पेक्टिवली. अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, सो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल इट्स कंपाउंड बट एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स. मेटल हाइड्राइड्स की कितनी होती है? मेटल हाइड्राइड्स की होती है -1. कितनी होती है? -1. सो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो असाइंड हो चुका है. वो कितना है? दैट इज -2 ऑफ ऑल इट्स कंपाउंड बट एक्सेप्ट peroxide एंड ऑक्साइड फ्लोराइड. इन peroxide अगर हम बात करते हैं अबाउट peroxide, तो उसमें कितना है? उसमें है आपका -1 है. एंड ऑक्सीजन फ्लोराइड में कितना है? ऑक्सीजन फ्लोराइड में है आपका +2. एंड अगर हम बात करते हैं हेलोजेंस की बात करें, हेलोजेंस की, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बट एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्शन कौन है? इसमें एक्सेप्शन है फ्लोरीन. Other halogens may have positive oxidation state in their oxides and interhalogen compounds, but fluorine always have -1 state. फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है. अगर हम बात करें अबाउट दी एल्जेब्रिक सम, जो हमारा आएगा एल्जेब्रिक सम, जो आएगा आपका एल्जेब्रिक सम किसका? ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द कंपाउंड, वो होगा आपका 0 एंड दैट इन आयन इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन द आयन. वो आपके इक्वल होगा जितना नेट चार्ज प्रेजेंट होगा किसके ऊपर? आयंस के ऊपर.
सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी अच्छे से समझ आया होगा, और जनरल रूल्स जो कि आपके ऑक्सीडेशन नंबर्स में डिफरेंट डिफरेंट एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स में वैरी करते हैं, वो भी अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।